तख्ते लाहौर का नया हुक्मरान कौन होगा बड़ा जमान। पंजाब असम्बली में कायदे अवान का चुनाव आज होगा। वजीर आला के लिए नून लीग की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज के कागजात जमा। सुन्नी तहत काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने भी कागजात जमा करा दिए। अज़मा बुखारी कहती हैं आज पंजाब की तारीख का अहम दिन तवक्को है। मुखालफीन नून लीग का मैंडेट तस्लीम करेंगे। वजीर आला सिंध का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी की सैयद मुराद अली शाह को बिला मुकाबला वजीर आला सिंध बनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए राब्ता। पीपल्स पार्टी का सुन्नी तहत काउंसिल और जमात इस्लामी से भी मुराद अली शाह को वोट देने के लिए राब्ता। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत न किए। इलेक्शन हुए 17 दिन गुजर गए। आइन के मुताबिक इलेक्शन के 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी होता है। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का कहना है सदर ने समरी पर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। 17 फरवरी को इजलास तलब करने की समरी भिजवाई गई, लेकिन सदर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद ख्याल था 27 फरवरी को पहला इजलास हो जाएगा। अता तारड़ कहते हैं ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कभी अपने हलफ के साथ इंसाफ नहीं किया। पीटीआई ने हमेशा मईशत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का सदर ममलिकत से आइन की पासदारी करने का मुतालबा। आशातिया मरी कहती हैं सदर ममलिकत माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। कौमी असम्बली इजलास में ताखिर सदर के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से खत्म किया। हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। अली हैदर गिलानी ने कहा कौमी असम्बली इजलास किसी की जाती अना और जिद की भीड़ नहीं चढ़ना चाहिए। ऐवान सदर को जमहूरियत कुछ इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरिफ अलवी अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ऐवान सदर में बैठे हैं। तारीख को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और आईपीपी भी इसका हिस्सा होंगे। 29 तारीख को शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 तक पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ होंगी। सबकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के मुफाद पर एक हों। कहा सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। कोशिश करेंगे इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान के खातिर सबको जोड़े। साद रफीक बोले नफरत, झूठ और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सिर्फ काम से किया जाएगा। धांधली का ऑडिट कराना है तो 2018 से कराना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। दोनों ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए एमक्यूएम की सूफिया सईद शाह को 36 और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान को भी 36 वोट्स मिले। सुन्नी तहत काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट किया। अवैस कादिर शाह ने कुर्सी संभालने के बाद ऑपोजिशन को दावत दी कि माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, आए मिलकर नई शुरुआत करें। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने का आज़म। फरियाल तालपुर ने 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पीपी के मफलर भी पहनाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास बुध को होंगे। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। पीटीआई की कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है सूबाई काबीना के लिए मुजवज़ा नाम मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजे जा रहे हैं। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़ है। मुशीरों के लिए हारने वाले अरकान को तरजीह दी जा रही है। जनरल लिस्ट पर मुंतखब सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर,
खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद और पावर शेयरिंग के लिए कमेटी बना दी। MQM के उसूली मौक़िफ़ को नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। राब्ता कमेटी इजलास में अरकान की राय। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत इजलास में नून लीग के साथ मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। राब्ता कमेटी से हुकूमत के साथ चलने या अपोजिशन में बैठने की राय ली गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि उसूली मौक़िफ़ है गवर्नर सिंध को काम करने दिया जाए। आईनी तरामीम भी उसूली मौक़िफ़ है। राब्ता कमेटी नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला करेगी। राब्ता कमेटी ने कौमी असम्बली हल्फ बर्दारी से कबल नून लीग के साथ मामला तय करने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन बेस्ट गौहर ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को होंगे। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर शहरबानो नकवी का कारनामा। लाहौर के इलाके इचरा में मुश्तइल हुजूम में घिरी खातून को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक हुजूम ने अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून को घेर रखा था। मुश्तइल हुजूम ने खातून पर तशद्दुद की कोशिश की। खातून ने हुजूम से बचने के लिए दुकान में पनाह ली। बहादुर खातून पुलिस अफसर हुजूम के सामने डट गई। मुतासरा खातून को बचा लिया। सोशल मीडिया पर खातून पुलिस अफसर शहरबानो नकवी की बहादुरी के चर्चे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरबानो नकवी को कायद आज़म पुलिस मेडल देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर अशरफी ने वाक़े को जहालत पर मबनी करार दिया। कहा DSP को शाबाश देता हूं जिसने खातून को हुजूम से बचा लिया। जाहिलों की बातों पर अमल किया तो हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं निकल सकेंगे। चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, मीरजई अड्डा, जंगल पीर अलीजई में बारिश। कोजकटॉप, ख्वाजा इमरान और दोबंदी में 8 इंच तक बर्फबारी। यख बस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल और कलाम में बर्फबारी। अपर चित्राल ब्रोगल रोड आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विसेज बहाल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने चंद रोज पहले PTA को मुल्क भर में X की सर्विसेज मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था X की सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। सातवीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया। तकरीब में फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त मुल्कों की शिरकत। ISPR ने बताया पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मुहित पेशा वाराना फौजी मश्क है। हकीकी माहौल में चैलेंजिंग मिशन मुकम्मल किया जाता है। मुख्तलिफ हालात में फौरी फैसले किए जाते हैं। ये मुकाबले बाहमी ताउन के अलावा फौजी महारतों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसराइली बमबारी के साथ भूख भी गजा वालों की कातिल बन गई। शिमाली गजा में 2 माह का बच्चा ग़िज़ा न मिलने से फौत हो गया। इमदाद न मिलने की वजह से खुराक का बहरान शदीद। इसराइल के हमले भी जारी। बैतुल्लाहिया में घर पर बमबारी से खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस और रफा पर बमबारी में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं।
मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां खत्म। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 29,700 हो चुकी है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया बहरी जहाज रवाना। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है। HBL PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को लगातार 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर को 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स 212 रन के ताक़ुब में 6 विकेट पर 200 रन बना सकी। वेंडी डॉसन की शानदार सेंचुरी रायगा गई। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर सीजन 9 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान ओपनर साइम अयूब ने 88 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतवाहत को ब्रेक लगा दिया। होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच में 13 रन से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर परफॉर्म करने के लिए तैयार। खिलाड़ी लाहौर से कराची पहुंच गए। इवेंट में किंग्स का अगला मुकाबला 28 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शहर कायद में होगा। 29 फरवरी को कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। शाहीन की परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है। आज 7 बॉलर यूज करें। बैटिंग ऑर्डर में देखें प्रॉब्लम है। आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं। सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा शाहीन और हारिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, टीम का मोराल नीचे गया। शाहीन ने 7 बॉलर्स इस्तेमाल किए, सिकंदर रजा से बस एक ही ओवर कराया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में मसाइल है। पेशावर के साइम ने जबरदस्त बैटिंग की। दोनों कप्तानों को अपनी बॉलिंग पर एतमाद नजर नहीं आ रहा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री मेरे लिए एहसास है। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस लाहौर में नून लीग की परफॉर्मेंस से खराब है। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा अली अमीन गंडापुर का आदि के साथ मिलकर महफिल को जाफरान जार बनाए रखा। बलूचिस्तान में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 26,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के हाथों कत्ल 2 लड़के कौन थे? पुलिस और अहले खाना के अलग अलग मौक़िफ़ से मामला उलझ गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया शहरी ने 2 मुबैना डाकू फायरिंग करके हलाक कर दिए। मकतूल नौजवानों के घर वाले कहते हैं दोनों दोस्त थे, गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। एक ने अगले माह उम्रे पर जाना था। मुल्क भर में शब बरात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, इबादत और नवाफिल की अदायगी। बड़ी तादाद में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। जैन महमूद चोलिस्तान जीप रैली के फातेह करार। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल पहले मरहले में गाड़ी खराब होने के बायस रेस से बाहर हो गए। खवातीन रेसर्स ने भी जीप रैली में हिस्सा लिया। बिजली से तेज, हवा से आगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दुनिया की महंगी तरीन घोड़दौड़ किंग अब्दुल अजीज रेस कोर्स में अमरीकी नस्ल का घोड़ा छा गया। सनसनीखेज मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। नंबर 1 घोड़े ने 5.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी जायद की इनामी रकम जीती।